नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो जो ये 16 नवंबर 2023 को मेरा ऊपर अटैक हुआ था ये तमिलजर संगम के सामने, ठीक है? सबको पता है, ठीक है? वो अटैक किया था आपका अंशुमन रॉय और उसके साथ 2 जन मिलके, ठीक है? तो वो केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, ठीक है? वो अंशुमन रॉय और 2 जन किसका नाम में किया, मेरे को वो चार्जशीट का कॉपी मिलने के बाद मैं ओरिजिनल वीडियो बना के अच्छा से बता दूंगा, ठीक है? मैंने एसएचओ विशाल राम जी से पूछा था तो सर ने बताया कि चार्जशीट नंबर, मैं मैसेज भी साथ में शेयर कर रहा हूँ, चार्जशीट नंबर 87 और 2025 8/6/2025 को चार्जशीट फाइल हुआ, ठीक है? नवंबर में अटैक हुआ और 8/6/2025 को चार्जशीट फाइल किया, ठीक है? और ये फाइल किया 323 341 ऑफ आईपीसी में, मतलब असॉल्ट केस पे, ठीक है? देखो इसमें मैंने मेडिकल रिपोर्ट बनाया था दो बार, एक जीबी पंथ से, ठीक है? फिर मेरा हाथ टूटा करके सब मैं दिल्ली से भी बनाया, ठीक है? वो सब मेडिकल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ठीक है? किस जगह मेरा हाथ में फ्रैक्चर हुआ करके मैंने ज़बरदस्त मेडिकल रिपोर्ट बना के रखा, ठीक है? देखो कभी भी सज़ा कैसे होता है, सज़ा होता है आपका एलिगेशन के ऊपर कि एलिगेशन क्या है, ठीक है? देखो वहाँ में क्या है, मैं यहाँ में रहता हूँ, वो मेरा घर का बगल में आके मेरे को अटैक किया, ठीक है? ये तो टोटली प्रूफ हो जाता है। और मैंने जो कंप्लेंट में लिखा, कंप्लेंट में ये लिखा कि सर जो मेरा जो कंप्लेंट था पुलिस को, ठीक है? वो ये था कि सर मैंने जब हाई कोर्ट में उस दिन 16/11/2023 को 16 तारीख को नवंबर को मेरा हियरिंग था हाई कोर्ट में पीआईएल का, ये शिपिंग वाला पीआईएल का। मैं पीआईएल का हियरिंग के लिए मैं कोर्ट में जब घुसने की कोशिश करा तो अंशुमन रॉय और उसका 2-4 गुंडा लोग लेके आके मेरे को ये बोला कि तुम ये पिटीशन करप्शन के अगेंस्ट में था, 500 करोड़ का जो कोरल क्वीन शिपिंग का, मत जाओ हाई कोर्ट के अंदर में, तो तेरे को तू बाहर आएगा तो तेरे को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है जिसके ऊपर बेस करके मेरे को सुप्रीम कोर्ट से पुलिस सिक्योरिटी भी मिला, ठीक है? तो मैंने जैसे ही उसका सुनने के बाद मैं बोला तुम कुछ भी कर लो, मैं हियरिंग करवाऊंगा। जब मैं कोर्ट से बाहर आया तो वो क्या करता, वो मेरे को अटैक किया करके। देखो ये जो एलिगेशन है ना, ये एलिगेशन ही इतना बड़ा है कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद कोई भी कोर्ट में चले जाए, ठीक है, उसको एक्विटल नहीं मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि पीआईएल एक ऐसा मैटर है, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है? और उसके ऊपर अगर आप उसको अटैक करते हो तो इसमें सज़ा क्या है कि मिनिमम सज़ा नहीं होता, इसमें क्या है कि ज़्यादा अच्छा खासा सज़ा होता है, ठीक है? तो पात्रापुर उसके लिए फिक्स है, चाहे वो कितना भी माथा पीछे कर ले। और बात उससे भी खतरनाक ये है कि उसको कितना भी बड़ा वकील पकड़ ले अंडमान निकोबार का, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा वकील है अंडमान निकोबार में जो, क्योंकि दो चीज़ें, अगर कोई वकील खड़ा होके उसको एक्विटल करवा दिया तो वो वकील अंडमान निकोबार का सबसे नंबर 1 वकील कहलाएगा। और अगर वो वकील उसका केस लेके हार गया तो वो वकील का वो कैरियर का सबसे, मतलब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सबसे अच्छा वकील पकड़ ले जिसको लगता है कि अंडमान निकोबार में सबसे अच्छा क्रिमिनल वकील है, ठीक है? ये मैं बोलता हूँ, वकील लोगों से भी बोलता हूँ, ये एक चैलेंज है कि इसका केस कोई ले, क्योंकि ताकि मैं इसको पब्लिक को बताऊँ कि ये इसका केस लेके वकील हारा है कि जीता है, ठीक है? पहला बात। सेकंड बात है, इसको केस देखो, मेरे को ऊपर में अगर कोई केस होता है मेरे को कोर्ट में आना नहीं पड़ता है, ठीक है? कोर्ट में जाके आना नहीं पड़ता है मेरे को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं कोई भी जगह बैठ सकता हूँ और मेरे को वो भी ज़रूरत नहीं है। मेरा वकील है मेलैंड से, वो एग्जामेशन फ्रॉम अपीयरेंस का देके मेरा जो वकील है वो दिल्ली में बैठ के कर सकता है, ठीक है? मेरे को आने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ में रहता ही नहीं हूँ। सेकंड बात, देखो उसको हर एक डेट में कोर्ट में भागना पड़ेगा। दूसरा, वकील को फीस देना पड़ेगा। तीसरा, कि उसका ये जो केस है, ठीक है, मैं अभी तक चार्जशीट सर्टिफाइड कॉपी निकाला नहीं, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े मैं जाऊँगा। तो अभी ये सोचो कि इसका हालत क्या होगा, ठीक है? ये सोचता है कि पुलिस को बोल के अरे हमने जो मेरा ऊपर अटैक हुआ, मैंने क्या किया, साथ साथ में पुलिस के ऊपर भी कंप्लेन किया कि देखो पुलिस क्या कर रहा है, जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो मेरा क्लोथ्स है जिसमें ब्लड लगा है वो क्लोथ्स को इसने कन्फिस्केट नहीं किया, ठीक है? ये सब बोल के मैं बराबर कंप्लेन करके रखा। क्यों करके रखा? क्योंकि अगर पुलिस उसमें चार्जशीट फाइल नहीं करे या क्लोजिंग रिपोर्ट दे तो मैं क्या करूँगा, पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेन करूँगा 66A में कि पुलिस को बुक करे ये वो जो केस में इसको एक्यूज का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पैसा मिला होगा तभी तो करा है, ठीक है? तो हम पुलिस को भी इस लपेटा में लेने वाला था, लेकिन पुलिस क्या किया, साथ साथ में जाके उसका चार्जशीट फाइल कर दिया, ठीक है? तो चार्जशीट फाइल किया, अभी मेरे को चार्जशीट पे देखना है कि कौन सा विटनेस लगा है, क्या लगा है। आगे अभी क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो वहाँ में था, ठीक है, जो मेरा विटनेस है, ठीक है, जो वहाँ में बैठ के मेरे को असॉल्ट करता वाला देखा,
पुलिस का विटनेस का साथ में मैं वो विटनेस भी कोर्ट में खड़ा करूँगा, तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये सब क्रिमिनल लॉ में बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो और मेरा को जो है, देखो सबको पता है कि मनोज पॉल को इतना लॉ सब कैसे पता। देखो ये सब मेरे को इसीलिए पता है क्योंकि मैं आज से नहीं 2017 से जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ के जो सीखा हूँ, जो मेरा अपना कैलिबर है, ठीक है, जो मैं अपना सीखा हूँ आउट ऑफ टर्न, ठीक है, मैं फाइट मार के पुलिस के साथ में, ठीक है। और मैं अंडमान में और भी चीज़ के लिए आया हूँ। देखो मैं ये चुपचाप से 2 दिन बैठा था, आप लोगों को पता है, मैं ये पूरा पिटीशन ड्राफ्ट कर रहा था, ठीक है। ये देखो मैं पूरा इतना दिन बैठ के मैं पिटीशन ड्राफ्ट कर रहा था, मैं वो भी 2-4 कम से 5-6 मैं पिटीशन ड्राफ्ट करके मैं हियरिंग करने का प्लान में हूँ। ये देखो पूरा किसका है इसमें, क्योंकि मेरे को जितना भी एफआईआर है सबको क्वाश करने के लिए, ये देखो सारा एफआईआर जो है मेरा ऊपर अगर हुआ है, पहले कभी हुआ है, देखो मेरे पास इतना दिन टाइम नहीं मिल रहा था और मेरे को क्या कोर्ट में आने का जरूरत भी नहीं, तो मैं इतना लाइटली ले रहा था। तो अभी मैंने ये सोचा जितना भी एफआईआर है मेरे को धनाधन उसको क्वाश करवाऊंगा, और क्वाश करवाने के लिए सिमिलरली मैं पेटेंट डाल रहा हूँ ताकि मेरे को लीगल एड से वकील दे दे, कलकत्ता हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से। वो वकील क्या है क्वाशिंग पटिशन खड़ा करके हमें हाईकोर्ट में हो जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मैं करूँगा, ये हमें हाईकोर्ट में खत्म कर दे, ठीक है। एक बार एफआईआर पर सारा खत्म हो जाएगा मेरा केस में, जो भी पुलिस फाइल करता है ये विमला केस में या कोई दूसरा केस में, ये मैं पूरा चक्कर में मैं अंडमान में आया हूँ कि ये बार एकदम द एंड कर देंगे, ठीक है। मतलब पुलिस कुछ भी करे वो अलग बात है, लेकिन हाँ मेरा देखो मैं 2024 लोकसभा का MP कैंडिडेट था, फिर सेक्रेटरी हूँ NDC पार्टी का, फिर मैं PL वगैरह डालता हूँ, तो मेरा क्या क्या है एनफ ग्राउंड है कि मेरे को पुलिस फेक केस में बुक कर सकता है। तो इसीलिए क्या कि मेरा सारा केस वगैरह खत्म करके मैं मतलब ये मैं इतना दिन कर नहीं रहा था क्योंकि मैं बच्चे का चक्कर में बिजी भी था, और थोड़ा सा मैं मतलब ये कर रहा था, ठीक है। तो अभी एकदम मैं पेटिशन 3-4 पेटिशन, ठीक है, और कोई जज है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं डालूंगा, इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी छेड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो मिलना मेरे को मिल गया, ठीक है, अभी हाई कोर्ट से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो मेरे को जो समझ में आया और जो मेरे को जो लीगली गाइड करता है वो भी मेरे को जो बोला है, ठीक है। तो आप अंडमान में सिर्फ वेट करो और खेल देखो अभी क्या खेल चलता है, ठीक है। धन्यवाद।